ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। सो स्कॉर्पियो, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में? अभी सिचुएशन क्या है? लेट अस फाइंड आउट फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, सो अभी क्या सिचुएशन है? तो इट इज़ अबाउट थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया, या समबडी मैन्युपुलेटेड यू, या कोई मैन्युपुलेट करने की जैसे कोशिश कर रहा है, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस, या बस डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। डोंट नो, लेट अस फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, सो आपकी एनर्जी क्या है? यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से। इट इज़ अबाउट दैट। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर फीलिंग स्टक। हो सकता है वो स्टक फील कर रहे हैं, या इट इज़ अबाउट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। बट थोड़ी सिचुएशन ऐसे ही दिखाई दे रही है। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, मुझे ऐसा लगता है कि बट लेट अस सी पहले इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके। दे कांट लेट इट गो, आई थिंक। ओके, वो इस चीज़ को लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि ओपन अप नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। और डीप डाउन दे फील अबाउट यू, दे थिंक अबाउट यू, बट शायद हो सकता है कि आपको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? दे आर जस्ट अवॉइडिंग यू। मुझे ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं और एक सेफ बाउंड्री क्रिएट करके चल रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू, नॉट लेटिंग यू नो। और उनका नेक्स्ट मूव भी, इट इज़ अबाउट, शायद हो सकता है कि कुछ लाइक आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो, या हो सकता है कि एक कोई नई शुरुआत हो। कुछ के लिए हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बट हूसो एवर इट इज़, मुझे लगता है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये पर्सन टाइम ले रहे हैं और हो सकता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज सेंस ऑफ यू नो, एक साइलेंट एनर्जी है, एक शेडी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। थिंग्स आर नॉट मूविंग ऑन दैट पेस। चलिए पहले सिंगल की बात कर लेती हूँ, फिर मैं आगे देखूंगी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट समबडी कैन रिटर्न, और या हो सकता है कि कोई रिटर्न करने की सोच रहा है जिसके साथ आपका पास्ट में कोई झगड़ा हुआ था, या ऐसी कोई बात हुई थी, या कोई कन्फ्लिक्ट हुई थी। लाइक समबडी ट्राइंग, या आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। यू आर नॉट लेटिंग, ठीक है, यू आर नॉट लेटिंग इट हैपन। बट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। चलिए, ये सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है। समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू और रशिंग टूवर्ड्स यू। समबडी अ प्लेयर, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लेयर टेंडेंसी, ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते हैं, ऐसी कोई चीज़ है तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बाकी सबके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अनरिक्वाइटेड लव, तो देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो आई टोल्ड यू कि कुछ तो गड़बड़ है। बट आई थिंक समबडी इज ट्राइंग टू हील द कनेक्शन। ओके, कि कोई रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ अबाउट दैट योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो कुछ तो है ऐसा जो लेट को करने की ज़रूरत है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो इस टाइम पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्रे कीजिए, ओके, एंड मैनिफेस्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो अगर कुछ भी है, मान लीजिए अगर आप मैरिड भी हैं, तो चीज़ों को ठीक करना होगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में वो एक डिस्टेंस आ चुका है, कोई अवॉइड कर रहा है और गैप आ चुका है। देयर इज़ अ साइलेंस, या कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको हील करने की ज़रूरत है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ टाइम। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा खुद को नर्चर कीजिए। आई थिंक चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
चलिए अब बात करनी है करियर की, और फिर बने रहिएगा, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। बट पहले बात करियर की, कि करियर के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रही है। ओके, सो यहाँ पर फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, और मे बी विनिंग सम लाइक गुड अमाउंट। ओके, या आपकी सैलरी आपको मिल सकती है, सैलरी हाइक हो सकती है। यू कैन इवन ट्रैवल फॉर वर्क पर्पस, और इट इज़ अबाउट जस्ट बीइंग वेरी कंटेंट एट योर वर्क प्लेस। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है, या कह लीजिए बेहतर हो सकती है। इट इज़ अबाउट दैट। ओके, सडनली कहीं से मनी आ सकती है। ओके, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक प्राइज मनी, या कुछ ऐसा है दैट यू विल चेरिश। या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, मतलब अच्छा, इन द अच्छा वे, ना गुड वे। ओके, ये नहीं मतलब सोचिए कि बुरा है, नहीं, अच्छा। हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें इन द सिचुएशन, तो यू विल फील दैट विक्ट्री सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू। तो बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। बाबा आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट अ पनिशमेंट। तो ये मत सोचिए कि आपको पनिशमेंट मिल रही है, क्योंकि कर्मा का मतलब होता है कि जो आप करते हैं वही आप पाते हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तो ये मत सोचिए, कर्मा इज़ जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट। तो अपने कर्मों को दोष देना बंद कीजिए और अच्छे कर्म हमेशा करते जाइए, बस ये चीज़ है। चलिए और क्या आ रहा है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो साईं बाबा की तरफ से तो ये मैसेज क्लियर हो गया है कि कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट अ पनिशमेंट। तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, भगवान कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देते हैं। चलिए, द आउटसाइडर, द क्रिएटर, द मास्टर। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको किसी चीज़ में सेव किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। बट यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस हफ्ते आप कोई वाइज डिसीजन ले सकते हैं, या हो सकता है कि आप खुद की मदद करें। ओके, चैलेंजेस को पार करते हुए, या आपको कोई सॉल्यूशन मिले, आपको ये लगे लाइक फाइंडिंग आउट अ वे, किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, कोई सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। और ये किससे होगा, आपकी सूझबूझ से, दैट यू आर अ वाइज पर्सन। या हो सकता है कि कोई आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आपको कोई एडवाइस कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, या इट इज़ अबाउट द कोई ऐसी पास्ट सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी एक, मुझे लग रहा है आपको कोई यहाँ पर there is a stress or somebody manipulating you, yeah, this and that. Okay, so I think it is about that. होता है ना कि आपका किसी के साथ कुछ पुराने जन्म का कुछ लेना देना होता है, तो इट इज़ अबाउट द ट्रस्ट। यू नीड टू ट्रस्ट इन द सिचुएशन कि यस, आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी, आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा टू डील विद ये चीज़ है, और आप अपनी सूझबूझ से ये कर पाएंगे। ओके, और आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, अ न्यू बिगनिंग और मैच्योरिटी, समथिंग ब्लूमिंग। ओके, कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू विल बी एबल टू ग्रो। और बस बाबा का ये मैसेज याद रखिए कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी लाइफ में शायद हो सकता है कि आपको डिवाइन, आपको बाबा सिखा रहे हैं हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू शाइन और ग्रो इन लाइफ, या खुद पे क्या बोलते हैं उसको, कि खुद पे विश्वास करना और सही रास्ता अपनाना, ये चीज़ हो सकती है। तो यस, ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते आप कोई ऐसा अपने लिए कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प कर सकता है। सो बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए। एक सेकेंड, जाते जाते मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मैं कुछ और मैसेजेस देख लेती हूँ कि स्कॉर्पियो के लिए और क्या कुछ रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं दैट कैन हेल्प यू। बिकॉज बाबा का ये मैसेज सुन के मेरे मन में भी और क्यूरियोसिटी आ गई है कि व्हाट अदर थिंग्स यू कैन एक्सपीरियंस। डीक्लटर के स्पेस बनाइए। देखिए, बाबा कहते हैं तैयारी कीजिए, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको वो स्पेस क्रिएट करना है। तो वाओ, आपका एक सही फैसला, मैंने आपको वही, देखिए वही मैसेज आ रहा है कि आपका एक फैसला, सही फैसला रिजॉल्व कर सकता है सिचुएशन को। आपका एक अच्छा डिसीजन आपकी लाइफ में वो बदलाव लेके आ सकता है। ठीक है, सो गो फॉर इट। एंड उस
उस चीज़ के लिए तैयारी कीजिए एंड मेक स्पेस फॉर दैट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।